अरे 2000 के नोट में चिप है, ये आपको कौन बोला? श्वेता सिंह बोल रही थी। सुधीर चौधरी, अगर 2000 के नोट में चिप है तो मानिए कि एग्जिट पोल सही है। 2000 के नोट में चिप है, अरे बोलिए ना, है कि नहीं? फर्जी निकला ना बात। तो वही लोग तो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें इतनी आ रही है। 6 बजे चुनाव खत्म होता है पटना में और 6:30 बजे मीडिया वाला बता देता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आधा घंटा में, आधे घंटा में पता कैसे चल गया किसको वोट पड़ा? पहले से पता कर रखता है। पहले से रात भर में मामला बदल जाता है कई जगह, पहले से कैसे पता कर लीजिएगा? पर जब वोटवे नहीं दिए तो पता कैसे चल गया कि किसको वोट पड़ा है? अगर जब जीतिए रहे हैं तो डीएम को फोन कायल कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी यहाँ 6 जीत रही है। अच्छा, 5 पे लड़ रही है। एग्जिट पोल भैया, एग्जिट पोल में 6 बोल रहा है तो हम लोग 6 में बोलिए। अरे प्रधानमंत्री जी सब सवाल पूछा जाता है जी। पिछली बार मैं पूछी थी कि आप क्या टॉनिक पीते हैं, मेरी बहुत आलोचना हुई है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ थकते क्यों नहीं हैं? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? मशरूम? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर तो सवाल का जवाब नहीं है बहुते लोग के पास, बोलता है पढ़ना पड़ेगा। छोड़िए उन सबको। अगर नीतीश को 10 सीटें आ गई और उस 10 के बिना मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी तो नीतीश जी कूद के चल जाएंगे इंडिया के साथ, कहेंगे हमको पीएम बना दीजिए। लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। टीवी अखबार एनडीए को 400 पार दिखा रही है, वही इंडिया गठबंधन को 100-150 के अंदर समेट दे रही है। बिहार में तो बीजेपी के 17 में से 17 सीटें दिखाया जा रहा है, चिराग पासवान के 5 में से 5, नीतीश कुमार को नुकसान दिखाया जा रहा है, 10-11 उनको दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है, क्या इस पर आप विश्वास कर सकते हैं? पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेद सर हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल जिस प्रकार से आई है सर, क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? हम लोग टीवी चैनल में काम किए हैं, अखबार में भी काम किए हैं, हम लोग को पता है कि एग्जिट पोल क्या होता है। टोटली फर्जी होता है एग्जिट पोल। एग्जिट फर्जी होता है। क्या करता है आज पूरे देश में जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर आप लोग जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बताइए कि आप लोग में से किसी से फोन करके पूछा गया है कि आपने किसको वोट दिया, या आपसे मीडिया वाले ने कहीं पे आके फिजिकली पूछा है कि आपने किसको वोट दिया, हम सर्वे कर रहे हैं? कहीं भी एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे फेसबुक पे कहीं भी कि हमको फोन करके मीडिया वाले ने पूछा है कि आपने कहाँ वोट किया, किस पार्टी? एजेंसी होती है ना सर। अब एक चीज बताइए, हाँ। वहाँ एजेंसी तो बोलता है, अपने एजेंसी के दोनों एजेंसी और मीडिया चैनल दोनों अपना नाम के साथ रिलीज करता है ना जी, अकेले थोड़े रहता है। दोनों के सामूहिक प्रयास से इस तरह का काम होता है, कहा जाता है। बट इस तरह का कुछ एग्जिट पोल फिक्जिट पोल होता नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं। अपना डाटा आंकड़ा तो सार्वजनिक भी नहीं करती है। कुछ नहीं, कितना सैंपल सर्वे क्या है? अरे कितना का सैंपल है, क्या आधार रहा? हाँ, सैंपल बताएगा, सैंपल साइज बताएगा कि कितने लोगों से पूछा गया है। अगर आप बता रहे हैं नवादा में कि वहाँ आरजेडी हार रहा है चाहे जीत रहा है, तो कितने लोगों से पूछा गया नवादा में? आप नवादा के आदमी लोग बताइए, क्या आपसे फोन करके या मिलके कोई मीडिया वाला या कोई सर्वे वाला पूछा है कि आप किसको वोट दिए हैं? जब पूछवे नहीं किया तब पता कैसे चल गया? आप एक चीज़ बताइए कि चुनाव के आखिरी दिन, आखिरी चरण के चुनाव के दिन 1 तारीख को 1 जून को 6 बजे चुनाव खत्म होता है पटना में, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में, और 6:30 बजे मीडिया वाला बता देता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आधा घंटा में, आधे घंटा में पता कैसे चल गया किसको वोट पड़ा? पहले से पता कर रखता है। पहले से रात भर में मामला बदल जाता है कई जगह, पहले से कैसे पता कर लीजिएगा? रातों रात हवा बदल जाती है कहीं कहीं, पहले से कैसे पता कर लेगा? पर जब वोटवे नहीं दिए तो पता कैसे चल गया कि किसको वोट पड़ा है? हाँ, इलेक्शन के बाद जो है अब बताते 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में टोटल मीडिया एगो को छोड़ के ये दिखा रहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी वाले बम बम खुश, पूरा मीडिया में बयान दे रहे कि हम लोग की सरकार बन रही है, हम लोग गर्दा उड़ाएंगे। और उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो शुरुआती जो रुझान हुए उसमें भी बीजेपी की सरकार बनते दिखाया गया। पूरा लड्डू पेड़ा बांट रहे हैं, बीजेपी ऑफिस में पटाखा फूट रहा है। लेकिन जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजा तो उसके बाद भाजपा वाले की हालत खराब, धराशायी, पूरा धड़ाम से फिर महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश और लालू जी एक साथ थे उस समय महागठबंधन। तो जहाँ जहाँ चिराग पासवान लड़े वहाँ आप लगभग जगह पे गए हुए थे। चिराग पासवान जी चिराग पासवान की पार्टी यहाँ 6 जीत रही है। अच्छा, 5 पे लड़ रही है। एग्जिट पोल भैया, एग्जिट पोल में 6 बोल रहा है तो हम लोग 6 में बोलिए। चिराग जी बोले एक चीज बताइए, पूरे देश की जनता एक चीज हमको बताइए कि 2000 के नोट में चिप है, ये आपको किसने बताया? अरे 2000 के नोट में चिप है, ये आपको कौन बोला? श्वेता सिंह बोल रही थी।
सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी बोल रहे थे। मीडिया वाले, ये लोग कौन है? एनबीटी वाला वो क्या नाम है उसका, बेगूसराय का ही है, सुशांत। हाँ, तो ये मीडिया वाले आपको बता दिए कि 2000 के नोट में चिप है। बाद में क्या निकला? बात सही निकली? अरे बात सही निकली, 2000 के नोट में चिप है। अरे बोलिए ना, है कि नहीं? फर्जी निकला ना बात। तो वही लोग तो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें इतनी आ रही है। देखिए एक चीज, अगर 2000 के नोट में चिप है तो मानिए कि एग्जिट पोल सही है, क्योंकि बोलने वाले वही लोग हैं। और दूसरी बात कि मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, पहले से मोदी 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 कहले थे। 400 पार 400 एको को उस तरह का सवाल नहीं था कि मोदी जी आप काम क्या किए, 15 लाख काहे दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल काहे दिए। तो पूछ रहा था कि आप क्या टॉनिक पीते हैं। अभियो पूछ रहा था कि पिछली बार मैं पूछी थी कि आप क्या टॉनिक पीते हैं, मेरी बहुत आलोचना हुई है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इतना कैसे काम कर ले, थकते क्यों नहीं हैं? आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मशरूम? अरे प्रधानमंत्री जी सब सवाल पूछा जाता है जी। उसको पूछिए नेपाल से संबंध काहे खराब हो रहा है, चाइना काहे घुस रहा है, बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, गैस सिलेंडर 2 करोड़ रोजगार काहे नहीं मिल रहा है, शौचालय क्यों नहीं मिला, घोटाला कैसे हुआ, ये सब कोई सवाल है नहीं। मजे मजे में बात गप कर रहा है मोदी जी से। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो सवाल का जवाब ही नहीं है बहुते लोग के पास, बोलता है पढ़ना पड़ेगा। छोड़िए उस सबको, अब बताते हैं। 70 से प्लस इंटरव्यू किए इसी गोदी। देखिए एक चीज है कि प्रशासनिक दबाव, जितने भी अधिकारी हैं उन पर दबाव बनाने के लिए सरकार अपने पक्ष में एग्जिट पोल करवाती है, ताकि अधिकारियों में ये भय हो कि सरकार इसी की आ रही है, इसलिए ये जैसा कहता वैसा करो। एक खबर और है कि 200 फोन कॉल्स हुए हैं डीएम को अमित शाह के द्वारा। ये तो कांग्रेस का आरोप है। अगर जब जीतिए रहे हैं तो डीएम को फोन कायल कर रहे हैं। सरकार आप ही की है। और जो जितने भी मीडिया वाले हैं सब भाजपा को वोट दिए हैं, तो भाजपा वाले सब ये लोग हो गए, तो आपस में ये लोग बात किए, किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, तुम किसको, सब बोला भाजपा। तो ये लोग को लगा कि अरे सब तो भाजपा को दिया है, कुआं मेढक है ये लोग। हाँ। तो ये लोग सावन का अंधा है, इसको हर जगह हरियाली हरियाली दिख रही है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सारे जो है, जो चैनल्स वाले हैं सब बीजेपी को वोट दिया है। सब बीजेपी को वोट दिया है, टोटल चैनल वाले। और जिसको जो जितना लगता है कि वही जीत रहा है। हाँ, अगर हम वोट देंगे किसी पार्टी को तो हमको लगेगा अरे मैं दिया हूँ तो कैसे हार सकता। तो वैसे भाजपा को वोट देने वाले ये लोग मीडिया वाले सबको लग रहा है कि हम भाजपा को वोट दें। ठीक है कि हो सकता है कि मोदी की सरकार बन जाए, लेकिन ये जो 400 पार पहुंचा दिया, तो चमचाई का युग चल रहा है। ऐसा हम भी कोई एग्जिट पोल नहीं करते, कोई भविष्यवाणी नहीं, लेकिन हम जो फील्ड में घूमे हैं, ऐसा थोड़ा है कि 8 गो 7 गो आ जाएगा। महागठबंधन 2-3 को दिखा रहा है, इंडिया गठबंधन इतना भी ऐसा तो नहीं है। हम तो बोले, क्या आकलन हम तो लिखे हैं फेसबुक पे कि गड़बड़ी सड़बड़ी नहीं हुई तो 15+ में जाएगा। 15 को तो डैम श्योर है। हाँ इंडिया, और ज्यादा भी 15+ है। बताइए 2-3 तो मैं भी गया था सर, खास करके उजियारपुर हो, खगड़िया हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, जमुई हो, शिवहर हो, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा था कि यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रही है। हाँ। उसको जो है हरवा रही है टीवी अखबार। तो देखिए 4 तारीख को जिसको रोना है उसको मीडिया वाले पहले खुश कर दिए। ये 4 दिन की चांद हो सकता है मोदी सरकार नहीं भी बने, ये भी है। क्यों नहीं हो सकता है जी? जनता को क्या मिला? अरे पब्लिक, अच्छा एक चीज, सोशल मीडिया पे इतने लोग बोल रहे थे, वो लोग कहाँ गए? वो लोग वोट नहीं दिए, खाली ऐसे बोल रहे थे हवा में। सोशल मीडिया पे हम लोग भी सर्वे किए हैं, तो कहाँ मोदी हो रहा है उसमें? तो उसमें वोट 1.5 लाख 2 लाख आदमी वोट करता है। आप ही की खबर है, नवादा में आरजेडी कार्यकर्ता ने स्ट्रांग रूम के सामने कैमरा लगा दिया है। हाँ, नवादा में नहीं, कई जगह सुन रहे हैं कि राजद महागठबंधन वाले जितने भी समर्थक हैं, स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखा जाता है उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जिसका वहाँ पर घर है, घर के बाहर लगा दिया। कार्यकर्ता की ईवीएम के साथ है छेड़छाड़ नहीं हो। ये हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अरे कई को भाजपा के नेते बोल दिया है, कई बार तो बोल दिया, हंसी मजाक में बोला कि गंभीरता से बोलता तो है वो लोग। हाँ, खेल कर देंगे। हाँ, तो इसलिए काउंटिंग के दिन सब लोग डटे रहिए भाई। अच्छा, ये आपके साथ गड़बड़ी न हो जाए। नीतीश कुमार जी के बारे में खबरें ऐसी भी आ रही है कि 10 सीटें यदि घटती है इंडिया टीम को, ये हो सकता है कि उधर से इधर चले आए। ये तो नीतीश जी जानेंगे। आप भविष्यवाणी तगड़ा करते हैं, पहले आप बोल रहे थे कि आ जाएंगे। देखिए एक बात बताते हैं, भाग जाएंगे कि अगर नीतीश को 10 सीटें आ गई और उस 10 के बिना मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी, तो नीतीश जी कूद के चल जाएंगे इंडिया के साथ, कहेंगे हमको पीएम बना दीजिए। हो सकता है, संभावना क्यों नहीं हो सकता है?
खेल बाकी है। खेल बाकी है कि ये पूरा टीवी बाकी है। अखबार का जो खेल है खत्म होता जा रहा है क्या? 161वां इसका रैंक है और ये दिन भर मोदी पूरी मोदी दुनिया ये में जीत। भारतीय मीडिया का स्तर एकदम नीचे है, एकदम नीचे है, एकदम। भाई प्रधानमंत्री सवाल करना है तो पूछेगा ना कि आप काम किया कौन सी किए, कि पूछेगा कि आप थकते क्यों नहीं है। एक बड़ा अवसर होता है कि पीएम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ। उसको ये गवा देते हैं। हाँ, अच्छा, कभी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही इस देश में, अटल जी भी रहे, नरसिम्हा राव, इन लोग से कभी पूछा गया था कि आम छिल के खाते हैं कि काट के खाते हैं? कभी नहीं। कि लीची कैसे खाते हैं, अमरूद कैसे खाते हैं? इतना चमचाई की हद पार कर गई जो मीडिया है, उससे सही की उम्मीद कैसे? अभी ये कंपटीशन ये है कि मोदी को कौन ज्यादा खुश करता है। कोई 400 पारे लिख कर दिया, खुश कर दे मोदी जी को। अरे कोई मीडिया वाला पूछा कि जो है 4000 किलोमीटर प्लस फिर 4000 किलोमीटर यात्रा किए राहुल जी, पैदल यात्रा किए, वो थके कि नहीं? कोई पूछा उनसे? नहीं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, इसको पूछवे किया कि थकते क्यों नहीं। कौन टोनी? राहुल गांधी युवा है, बोल रहे हैं कि युवा है, मोदी जी बुजुर्ग हो गए हैं। चलिए, तो देखिए 4 तारीख को आप लोग नजर बनाए रखिए, जब फर्जी एग्जिट पोल सब होता है, कहीं कोई किसी से पूछा नहीं जाता है। सवाल सर रहेगा, क्योंकि मीडिया फील्ड से आप हैं, आईएमसी से पढ़े लिखे हैं, बारीकियों को जानते हैं, क्या वजह है कि मीडिया का इतना अधिक डाउनफॉल हो गया 10 सालों में? मीडिया वजह क्या है? देखिए, अभी हम कुछ आरजेडी बीजेपी के नेताओं से मिले थे, अब जीते हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो लोग तो बोल रहे थे मीडिया सब हमरे है, लेकिन वो लोग कैमरा नहीं बोलेंगे। बीजेपी के विधायक बोल रहे थे, आप तो है थे, नहीं थे, क्या बोले वो? सब पॉकेट में। तब तो जब मीडिया को वो लोग मैनेज करने, मस्तक क्यों किया? जातीय वजह है कि पैसा वजह है, क्या वजह है? मीडिया में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम अगड़ी जाति के लोग हैं, और अगड़ी जाति के लोग की विचारधारा वही है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है, तो वो अपनी विचारधारा के चलते बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। दूसरी बात, अगर बीजेपी खिलाफ खबरें चलेंगी, सरकार बीजेपी की है, तो विज्ञापन रोक दिया जाएगा चैनल का, विज्ञापन रोक दिया जाएगा तो चैनल धड़ाम से गिर जाएगा। ये भी है, बिल्कुल है। तो विज्ञापन का कनेक्शन हाँ, है। रामदेव बाबा के खिलाफ खबर चली या फिर सवाल किए पुण्य प्रसून वाजपेयी, कहाँ है अभी? रवीश कुमार कहाँ है, अजीत अंजुम कहाँ है? तो मीडिया में पैसा आता है विज्ञापन से, विज्ञापन देते हैं रामदेव बाबा, बड़े बड़े उद्योगपति, रिलायंस का विज्ञापन। हाँ, तो विज्ञापन रोक दिया जाएगा केंद्र सरकार या बिहार सरकार या जहाँ की सरकार हो, उनके द्वारा। तो मीडिया कैसे चली? तो मीडिया को जो खाना चाहिए वो भोजन मिल रहा है कंपनी से, कंपनी किसी सरकार के खिलाफ जा नहीं सकती। सरकारी विज्ञापन भी तो होता है करोड़ों करोड़ का। हाँ, सरकारी विज्ञापन भी रोक दिया जाएगा, वो अखबार में ज्यादा होता है सरकारी विज्ञापन। ये डर है। बिल्कुल है। चलिए, तो इसलिए एक तो किसान नेता कहते कलम और किताब पे पहरा है ना, सरकारी